पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। परंतु एक बात जो कल बोलनी रह गई थी, कल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई थी, परंतु एक बात जो रह गई थी वहां की बात अब यहाँ कर रहा हूं। देखिए, विवेचना करनी थी कि दो बातें इनफैक्ट रह गई थी। विवेचना करनी थी कि एक्चुअली में जब राम जी का फोटो लगाया था, जब कृष्ण जी का फोटो पिक्चराइजेशन किया था हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सेक्युलरिज्म शब्द का जरूरत क्यों नहीं पड़ा था? उस टाइम तो सेक्युलरिज्म शब्द का जरूरत नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जहां पे राम हो वहां पे सेक्युलर अपने आप हो जाता। और सेक्युलर बोलने का शब्द नहीं होता। जहां पे भगवान हो वहां पे गलत कैसे होगा? परंतु दूसरी एक और बात थी, दूसरी एक और बात थी, दूसरी बात ये थी कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहां पे संविधान स्थापना के समय राम जी और कृष्ण जी का फोटो लगाया जाता है, पिक्चर डाला जाता है, परंतु कोर्ट ऑफ इंडिया में यह बताया जाता है कि राम एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। हम उस पाखंड, पाखंड यही होता है जो धर्म के विरुद्ध कार्य, हम उस पाखंड से भरे हुए लोगों के बीच में रहते, है ना? तो ये बड़ा संवेदनाहीन समाज में हम लोग रह रहे हैं जहां पे सत्य को पहले स्वयं स्थापित किया और फिर बाद में बोलते प्रूफ करके बताओ। संसाधन आपके पास है, आप प्रूफ कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, राम सेतु की भी बात है, बहुत सारी बात जो स्थापित सत्य है, और उसको प्रूफ करके बताओ। प्रूफ करो ये राम जी नहीं बनाया था, हैं? हरे कृष्ण। चलिए, तो इन हम लोगों ने जब कली संतरना उपनिषद में ये बात पढ़ा, क्या कि इस झूठ और पाखंड के, इस झूठ और पाखंड के समाज में एकमात्र हरे कृष्णा महामंत्र ही हमें बचा सकता। देखिए झूठ और पाखंड किस तरीके से व्याप्त है, किस तरीके से भरा हुआ है। एक और बात, बहुत सारे डिवोटीज मेरे हेल्थ के लिए कंसर्न हो जाते हैं। आज उनको एक मेट्रिक बता देता हूँ। देखिए मेरे को बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती है। जब मेरे बारे में बात होती है तो बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब मेरे लिए बात होती है, जब आप लोगों के लिए बात होगी तो मैं जान जाऊंगा, जब किसी और चीज के लिए बात होगी तो मैं जान जाऊंगा। परंतु अगर मेरे लिए बात होती है तो मेरे को बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती है, परंतु जितनी समझ में आती है उतनी बता दो। देखिए, आप समझिए ये बात बहुत सरल है। आप लोगों से आज तक मैं एक ही चीज मांगता हूं, एक ही चीज चाहता हूं। दूसरा किसी कामना से आपके लिए मैंने कोई कार्य निर्धारित किया नहीं है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हाँ हाँ, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है,
बहुत सारा कार्य, बहुत 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 सारा कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि और कार्य नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे कार्य। परंतु मेजरली एक कार्य के लिए सभी को बताते हैं। अब जल्दी से चैट में लिखिए क्या कार्य के लिए बोलते हैं। वो कार्य मेरे को चाहिए ही चाहिए। हम्म। किस कार्य कार्य के लिए बोलते हैं? किस कार्य के लिए आप लोगों से कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए? हरे कृष्ण, जल्दी से बताइए। हरे कृष्ण, यस। सबको ही बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। एक कार्य, और कोई अगर मेरे को ये बता दे प्रभु जी आप दूसरा कार्य भी, दूसरे कार्य से भी कार्य कर, मतलब कुछ भी मेरे को ये बोले थे, मेरे को वो बोले थे, तो बता दीजिएगा, मैं भी थोड़ा जानना चाहूंगा। हम्म। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, जल्दी जल्दी बता दीजिए, सबको ये अपना अपना बता दीजिए। हाँ, जो आपको समझ में आए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हम्म। देखिए एक बात बताइए, कोई भी आदमी दुखी कब होता है? जल्दी से बताइए, कोई भी आदमी दुखी कब होता है? हाँ, कोई भी, कोई भी दुखी कब होता है? जब उनके मन की चीजें नहीं होती। हम्म। और कोई, काम पूरा ना हो तो। और कोई, जो चीज उसके अनुसार ना हो, जो काम उसके अनुसार ना हो। ओके, और कोई? देखिए, फॉरगेटिंग द इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, आप समझिए इस बात को, आज तक आपको जो भी कार्य बोला, सभी कार्य के लिए मैं तुलने के लिए तैयार हूं। हर कार्य का लक्ष्य यही था, चाहे दान भी दिया हो, चाहे कोई कार्य किया हो, चाहे कुछ और किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, उसका लक्ष्य मात्र एक था, दूसरा नहीं। क्या लक्ष्य था? क्या लक्ष्य था? कि आप अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाएं, मलिन अवस्था से निकलें, जीवन के लक्ष्य को समझें, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करें, और कृष्णा से संबंध पुनर्स्थापित करके कृष्णा की सेवा करें। सब एक ही चीज है। अब उसको बहुत लंबा भी, और भी लंबा बोला जा सकता है। एक ही चीज है, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं है, ये एक ही है। अब अगर कोई ये ना करे तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आज क्या हुआ। पहले डिवोटीज को देख रहा था, कोई कोई डिवोटी डिविएट कर रहे थे, समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा था, और लोग समझ नहीं रहे, तो दुख हो रहा। परंतु थोड़े ही पल बाद एक डिवोटी से पूछा गया कि माता जी आपको मैंने कुछ कार्य दिया था, कार्य मिलने के बाद आपके भक्ति में आपको कुछ बदलाव दिखा गया? आप में अंदर में कुछ बदलाव आया क्या? तो उन माता जी का कहना था, भौतिकता कम हो रही है, भौतिक संबंधों में कम लिप्त हो रहे हैं, भौतिक चीजों में कम आनंद आ रहा है, और मेरा तो आनंद ही नहीं आ रहा है, और आध्यात्मिक कार्य करने का और मन करता है।
और बहुत प्रसन्न हूं। पल भर में दुखी थे, पल भर में खुश हो। मैं बस यही चाहता हूं, आप लोग भक्ति करें, दृढ़ता से भक्ति करें। आज 5 बजे हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। जितना हम लोगों पे इस डिवाइन ग्रेड श्रीला प्रभुपाद ने कृपा की है, किसी पे नहीं करेंगे। सोच भी नहीं सकते आपने कि किस प्रकार इस डिवाइन ग्रेड श्रीला प्रभुपाद हम सभी पे कृपा कर। सोच के देखिए, उस समय से बहुत डिवोटीज तो उस समय के हैं भी नहीं, उस उस भाव को नहीं सोच सकते। और अभी थोड़ा जागृत करने का कोशिश करता हूं कि कहां से कहां तक हम लोग आए। समय ऐसा हुआ करता था जब हमारा मंदिर से एसोसिएशन ऑलमोस्ट टूट गया था, टूटने की कगार पे था, और हमें समझ में आ गया था कि अब भक्ति वाली एसोसिएशन तो हो नहीं पाए, क्लासेस कर नहीं पाए, जुड़ नहीं पाएंगे। यकीन मानिए, ऐसा मैंने कल्पना भी नहीं किया था। डिवोटीज उस दिन रोने लग गए, अगले दिन रोने लग गए, और जब भी प्रतीक्षा करते तो रोते रहते कि प्रभु जी फिर से क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं था कि हम लोग रेगुलरली क्लासेस लेते थे। वो पहली बार था कि हम लोगों ने डिटेल्ड भगवत गीता क्लासेस स्टार्ट की, और फिर सोचे थे कि और भी कुछ करेंगे। उस समय डिटेल भगवत गीता क्लासेस ही बस चल रही थी। और ऐसा हो गया था कि अब सोच के देखिए, पहले तो बस 18 दिनों की क्लास होती थी, फिर से 18 दिनों की क्लास होती थी, फिर से 18 दिनों की क्लास। मतलब बस भगवत गीता पढ़ाया, फिर से वही रिपीट कर दिया, फिर से वही रिपीट कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि डिटेल पढ़ रहे। कृष्णा ने कितना कृपा किया। अगर डिटेल नहीं पढ़ते रहते, वही 18 दिनों वाली क्लास रहती, तो आप लोग एसोसिएटेड नहीं रहते। बोले ठीक है, 18 दिन सुनना था, सुन लिए, फिर से वही तो रिपीट होगा, चलिए कोई बात। कृष्णा ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई, नहीं नहीं, तुम लोग है ना टूट जाओगे, अलग हो जाओगे, तुम लोग, तुम भी भक्ति नहीं करोगे, वो भी भक्ति नहीं करेगा, वो भी भक्ति नहीं करेगा, रुको मैं व्यवस्था बनाता हूँ। क्या करो, डिटेल क्लास। सोच के देखिए, सोच के देखिए, कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। मैं रीड नहीं कर पा रहा था। आप लोगों ने स्वयं देखा था जब भगवत गीता डिटेल क्लास चलती थी, जब पूर्ण रूप से एक एक शब्द पढ़ते थे, तो मैं रीड नहीं कर पाता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसके आगे भी कुछ करें। और इस डिवाइन शिला प्रपात गुरु माता ने इस प्रकार की कृपा की कि बोले कि अब भागवतम स्टार्ट कीजिए। तब से भागवतम चला आ रहा है। माता जी की कृपा रहती है, वो हमेशा कृपा करती रहती है, तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते रहे। सोच के देखिए, ऐसी कृपा किसी पे होगी क्या? इससे ज्यादा भाग्य किसी का खुला हुआ होगा? हम लोगों के पास तो पूरा अवरोध था। हर दिन ऐसी स्थिति थी कि नहीं हो सकता, क्लास आगे कंटिन्यू नहीं होगा। कल्पना भी कर सकते हैं, परंतु तब से चल रहा है। असंभव है ना? और वो भी ये नहीं कि हम लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा। ये भी असंभव बात है कि हम लोगों को श्रीमद् भागवतम डिटेल्ड रूप से समझ में आ रहा। ठीक है, आंशिक रूप से ही मान ली, परंतु ये बहुत दिव्य बात।
बहुत 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 दिव्य बात। अद्वितीय, ऐसा कोई शायद दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो। इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रपात तो बहुत असंभव कार्य कर सकते हैं, परंतु मोटा मोटी तो गुरु माता की कृपा, हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रपात की कृपा, कृष्णा की कृपा, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा को स्वीकारिए। समझिए इस बात को। जब हम लोगों को इतना सारा कृपा करके यहाँ तक पहुंचा दिए, तो हम लोगों का क्या दायित्व बनता है, हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हम इसको लाइटली लेना है? कृपया इसको लाइटली मत लीजिए। कृपया भक्ति पथ को आसानी से ऐसे ही जाने मत दीजिए, मत छोड़िए, और इतना आसान मत रख दीजिए। ये पग पग पे, मेरे पे तो कृपा किए ही है, मेरे पे तो आप लोग भी कृपा कर रहे हैं, परंतु आप सभी पे भी कृपा हो रही है, और उन पे भी जो बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों के साथ वो सब ना हुआ होता तो आज हम यहाँ पे यह नहीं करते। तो कृपया इस कृपा को स्वीकारिए। इस कृपा को स्वीकारिए। देखिए, मंदिर से जुड़े होने के लिए तो अभी भी कनेक्शन है, परंतु हम लोगों को स्वतंत्र रूप से भी बहुत सारे कार्य करना चाहिए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। मंदिर अपना कार्य करते रहे, हम अपना कार्य करते रहे। मंदिर से एसोसिएट होकर के हमको कार्य तब करना चाहिए जब या तो हम मंदिर में सहयोग करें या मंदिर हम में सहयोग करे। हम मंदिर के कार्यों में सहयोग करें या मंदिर हमारी भक्ति में सहयोग करे। परंतु इससे ज्यादा दिव्य स्थिति, इससे ज्यादा अच्छी स्थिति ये होगी कि हम पूरे विश्व में जाकर के कोशिश करें, करते रहें, निरंतर रूप से करते रहें। मंदिर बहुत जगह नहीं जाता, हम हर जगह जाएं। मंदिर अपने कारणों से बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, जैसे कल हम लोगों ने बात, हम लोग कर सकते। मंदिर से एसोसिएशन नहीं है डायरेक्टली, माता जी की कृपा पे चल रही, हम लोग बात कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता क्या, कि हम लोग बोल सकते हैं। आपने देखा होगा ये स्वतंत्रता आज के दिन में बहुत डिवोटीज देखे होंगे, नाम लिख दीजिएगा चैट में, है कि एक शुद्ध भक्त ने एकदम सत्य बोला, जरा सा भी झूठ नहीं बोला, और वो सत्य बोलने के कारण उनको 1 महीने का बैन झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ गलत बोला क्या? एक भी शब्द गलत थे क्या? गलत तरीके से बोला, दूसरे की भावना आहत हो गई। किन शुद्ध शुद्ध भक्त के बारे में बात कर रहा हूं? जल्दी से चैट में लिखिए, मैं नाम नहीं ले रहा। तो ये होता है मंदिर से जुड़े रहने के बाद, ठीक है? मंदिर से नहीं जुड़े रहने का अपना लाभ है? आप बोल सकते हैं, जब बोल सकते हैं तो बोलिए, शुद्धता से बोलिए, निर्भीक रह करके, बिना डर के। हम लोगों को प्रयास यही करना है ना, ये प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, तो अब जल्दी जल्दी रीड करने का प्रयास करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ओके, हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था कि हम लोगों को समाधि के स्तर पे रहना है, हम लोगों को सारी इंद्रियां कृष्णा के लिए इस्तेमाल करनी है, और इस प्रकार से इस्तेमाल करनी है ताकि
हम कृष्णा के बारे में और चिंतन करें और शुद्धता से भक्ति करें, है ना। ठीक, ओके, चलिए। तो अब क्या क्या करना है इस बारे में और भी है, और आगे और कुछ अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज। नीचे से ऊपर आ रहे थे, चरणों से फिर जांग, है ना, जांग पे सबसे ज्यादा शक्ति होती है ना, फिर वक्ष स्थल, अब भुजा पे आ रहा है। हरे कृष्णा गुरु जी। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत है। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरो से तथा असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान धरे करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मांड की विधि व्यवस्था विविध विविध देवताओं के हाथ में है, और यहाँ पर कहा गया है कि यह भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ओर असुर थे और दूसरी ओर देवता थे। मंदराचल को उन्होंने मथानी बना लिया था। भगवान अपने कच्छपावतार में इस मथानी के लिए धुरी बने। फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए, पॉलिशदार हो गए। दूसरे शब्दों में भगवान की बाहुओं के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पालिश हो गई हो। भगवान के हाथ का चक्र सुदर्शन चक्र कहलाता है, और इसमें 1000 आरे तिलिया है। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आरे का ध्यान करें। उन्हें भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संघटक का ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आप कृष्णा का कुछ भी देखें, इनफैक्ट करधनी या फिर बाजूबंद, अभी मोतियों की माला बताई गई, कुछ भी देखें, हम कृष्णा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हम कृष्णा के आभूषणों से भी, देखिए, कृष्णा के आभूषण है तो उसके दो प्रकार, है ना, पहले एक प्रकार पे जाते हैं फिर दूसरे प्रकार पे। कृष्णा के आभूषणों पे भी ध्यान केंद्रित करके हम कृष्णा पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब देखिए, सुदर्शन को एक तरह से कृष्णा का आभूषण मान सकते हैं, परंतु दूसरी तरह से स्वयं कृष्णा ही। परंतु ये जो आभूषण है, क्योंकि ये कृष्णा पे हैं, क्योंकि ये कृष्णा का संग कर रहे हैं, तो ये कृष्णा से भिन्न नहीं है। कृष्णा से भिन्न नहीं है, नहीं। ये ठीक उस मुरली की तरह है, ये ठीक उस मोर पंख की तरह है। अगर आप कभी मुरली को देख लो तो आपको कृष्णा का चिंतन आता है। अगर आप मोर पंख को देख लें तो कृष्णा का चिंतन आता है ना। वास्तविक स्वभाव तो हमारा ये होना चाहिए कि हमें कुछ भी दिखाई दे, समाधि का स्तर ये, हमें कुछ भी दिखाई दे, हमें कृष्णा का ही चिंतन होना चाहिए।
हमें दूध दिख जाए तो कृष्णा दिखाई देना चाहिए, हमें दही दिख जाए तो कृष्णा दिखाई देना चाहिए, हमें पर्वत दिखाई दे तो कृष्णा दिखाई देना चाहिए, गोवर्धन, हमें नदी दिखाई दे तो कृष्णा दिखाई देना चाहिए। यमुना भी ये नदी है, यमुना ने कृष्णा के चरण पखारे। हमें कुछ भी दिखाई दे तो हमें कृष्ण ही दिखने चाहिए। सभी का संबंध हम कृष्णा से जाने, असली स्थिति तो यही है, यही है समाधि का स्तर। समाधि में दो प्रकार की समाधि होती है। इनफैक्ट मेरे को याद दिला दीजिएगा वो कृष्णा की विभूति, एक बार वापस जाएंगे क्योंकि अगर नहीं बोला। दो प्रकार की समाधि होती है। एक समाधि तो ये कि हम भौतिक कार्यकलापों से अपने आप को दूर कर लें और आध्यात्मिकता में लग जाएं, कृष्णा का चिंतन करें और कृष्णा के पास चले जाएं। और कृष्णा के पास आपको शरीर रूप को त्याग करके जाने की आवश्यकता नहीं है, शरीर रूप में रहते हुए भी कृष्णा के पास जाया जा सकता है। तो एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति ये है कि आप इंद्र तृप्ति के लिए कुछ वस्तु का उपयोग ना करें, अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लें और इंद्रियों को शुद्ध करने के बाद समस्त चीजों को कृष्णा के प्राकटीकरण के रूप में देखें। ये भी कृष्णा का, वो भी कृष्णा का, वो भी कृष्णा का, वो भी कृष्णा का, वो भी कृष्णा का, ये भी कृष्णा का, सब कुछ कृष्णा का। जब हम इस भाव के हो जाए कि हमें सब कुछ में कृष्णा ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी समाधि का हिस्सा है। भौतिक जगत में रहते हुए जब हमें निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन भी करना है और भक्ति भी करनी है, तो ये वाला जो स्तर है ना, जब हम सब कुछ को कृष्णा के प्राकटीकरण के रूप में देखें, वो बड़ा सार्थक और सरल हो जाता है। भगवान भगवत गीता में स्वयं बताते हैं, मैं सूर्य का प्रकाश हूं, मैं चंद्र का तेज हूं, मैं आग की ज्वाला हूं, अग्नि की ज्वाला हूं, मैं हर जीवित में जीवंत हूं, पानी का स्वाद हूं। आज हम लोगों ने पढ़ा था ये, है इस डिवाइन के श्रील प्रभुपाद लेटर लिख रहे थे, मैं मंत्रों में ओमकार हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। वैदिक मंत्र ओमकार के बिना संपूर्ण नहीं होते। तो कृष्णा तो सब जगह व्याप्त है और कृष्णा से स्वतंत्र रह करके आप देख क्या सकते हैं, समझ क्या सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, सोच क्या सकते हैं। अगर आप सब में कृष्णा को देख लिए तो ये भी समाधि का स्तर है। परंतु वापस से वो विभूति पे आ जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ही सूक्ष्म फर्क है। एक तरफ तो हम सबसे शुद्ध कार्य करेंगे और एक तरफ सबसे पतित कार्य करेंगे, वही करके। वही चीज करके हम एक तरफ तो सबसे शुद्ध कार्य भी कर सकते हैं, वही चीज करके हम सबसे पतित कार्य भी कर सकते
हम कृष्णा की विभूति को समझना है। कृष्णा के आभूषणों के बारे में बात है, कृष्णा के और कोई प्राकृतिकरण के बारे में सोच लीजिए। अब आभूषण के बारे में सोचना है तो चलिए माला के बारे में सोच लीजिए। चमकीले आभूषण चमक गए, है ना, चमकीले आभूषणों के बारे में सोचिए। ये चमकीले आभूषणों में के बारे में सोच करके आप शुद्ध भक्त भी बन सकते हैं और दुष्ट अधम पापी भी। जब हम ये चमकीले आभूषणों को कृष्णा द्वारा धारण किए हुए देखें, और जब हम उसका एसोसिएशन कृष्णा से जाने, हम चिंतन करके कृष्णा का चिंतन करें और हर पल उस चिंतन में स्थित रहें कि कृष्णा कितने आभूषणों के स्वामी है, ऐसे कितने ही असंख्य आभूषणों के स्वामी, तो ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध भक्ति हो जाएगा। परंतु वही आभूषण से आकर्षित होकर हम ये सोचें कितना सुंदर आकर्षण, हाँ आभूषण है आपका, है ये कितना आकर्षित करता है हमें, काश मेरे पास भी ऐसा आभूषण होता, मेरे को भी ऐसा ही आभूषण मिल जाता, कितनी अच्छी माला। ये अधम योनि का पाप कर्म है। ये ठीक उसी प्रकार है कि कृष्णा की विभूति चाहिए हमें, कृष्णा नहीं चाहिए, और इससे बड़ा पाप हम कर नहीं सकते हैं, और यही पाप करके हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। वही सीढ़ी है आपको ऊपर भी ले जाएगी सबसे ऊंचे तक, वही सीढ़ी है जो आपको सबसे नीचे तक भी ले जाएगी। जब हम कृष्णा के एसोसिएशन में उसको नहीं जानना, हमारा दर्शन वो आभूषण तक रह गया, आभूषण के स्वामी तक नहीं रहा, तो हम कष्ट भोगेंगे। हम भी भौतिक जगत में आकर के यहाँ पे बहुत सारी विभूतियों में रम जाते हैं। अब अगर हम इन विभूतियों में रंग गए, अगर हम इन विभूतियों में रंग गए, परंतु इन विभूतियों का स्वामी भगवान को नहीं जाना, तो हम कष्ट पाएंगे, निरंतर रूप से कष्ट पाएंगे। होता भी है, यहाँ पे लोग आनंद के लिए ढूंढने लग जाते हैं, इसमें आनंद मिलेगा, वो करेंगे तो आनंद मिलेगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद मिलेगा, आनंद 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 आनंद, सब कोई धोखा दे देता है, फिर सोचता है आनंद तो मिला नहीं मेरे को, मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। चीटिंग हुई तो है, परंतु ये चीटिंग आपने स्वयं की, किसी और ने नहीं की, आपने खुद अपने आप को धोखा दिया। जब हम कृष्णा से द्वेष करके इस भौतिक जगत में रहने का प्रयास करेंगे तो हम धोखा ही ना दे रहे हैं। भगवान से स्वतंत्र रह के भगवान के विभूतियों को भोगने का सोच रखेंगे तो धोखा ही ना दे रहे हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान केंद्रित करें, परंतु ध्यान केंद्रित करते हुए, जैसे आभूषण है, जैसे सुदर्शन चक्र है, ध्यान केंद्रित तो करें, परंतु ध्यान केंद्रित करें कि उनके स्वामी पे ध्यान केंद्रित करें, इसके जो स्वामी हैं वो संपूर्ण है। देखिए ये बड़ा सरल है समझना, ऑल्दो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो,
है? भौतिक जगत में जब हम रहते थे और भौतिक परिप्रेक्ष्य से ही चीजों को देखते थे, तो बहुतों की आंखें बहुत अच्छी लगती थी ना? किन्हीं की आंखें इतनी सुंदर हैं, इतनी मनमोहक है, लगती थी ना? किन्हीं किन्हीं की है? परंतु जब हम आंखों को देखते थे बहुत सुंदर है, तो हम क्या आंखों को जो धारण किया हुआ, जो शरीर धारण किया हुआ, उसे स्वतंत्र रह करके देखते थे क्या? नहीं, हम देखते थे कि ये शरीर में ये आंखें धारण की हुई है, ये कितना सुंदर लग रहा है ना? इसी प्रकार से देखते थे ना, कोई सुंदर कैसे दिखता है? कि उसकी आंखें अच्छी हैं, उसकी कान अच्छे हैं, उसकी नाक अच्छा है, ऐसे ही देखते थे ना? ठीक इसी प्रकार से ये तो है विकृत प्रतिबिंब, ये तो है झूठा प्रतिबिंब। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई विभूति देखें मंदिर में, इनफैक्ट मंदिर, बहुत लोग बोलते हैं ना, मंदिर को इतना भव्य बनाने का क्या आवश्यकता है? यही आवश्यकता है। जब हम मंदिर की भव्यता देखें तो जाने कि भगवान कितने भव्य हैं। और मंदिर के सुंदर चाबूतरों को देख करके बस, अरे कितना सुंदर चाबूतरा है, सोने का है, हीरा भी लगा हुआ है उसमें बड़ा सा, हाँ कितना अच्छा चाबूतरा, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। वो होगा बहुत सुंदर, परंतु हमको उसके स्वामी के बारे में जानना है ना? वो स्वामी की प्रसन्नता के लिए, स्वामी की विभूति प्रदर्शित करने के लिए, है ना? और जब मंदिर की भव्यता को जान रहे हैं तो ये भी जानिए, देखिए लक्ष्य कभी ये नहीं होना चाहिए कि मंदिर बहुत ही भव्य रहे, परंतु अगर मंदिर भव्य बनाए तो उसमें बहुत अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। मंदिर को भव्य होना ही चाहिए। मंदिर को भव्य होने से क्या होगा? मंदिर की भव्यता होने से बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं। सोच के देखिए, एक कुटिया में एक मंदिर, और एक मंदिर है जिसमें बहुत एसी लगा हुआ है, सब अच्छा अच्छा यंत्र लगा हुआ है, एलईडी एलसीडी सब लगा हुआ है, बहुत अच्छा लाइटिंग है, आ? बहुत अच्छा सोना चांदी सब लगा हुआ है। आप कौन से मंदिर में जाना चाहेंगे? बोले मंदिर तो सब जगह है, मंदिर तो कुटिया में भी है, कुटिया में जाएंगे घूमने के लिए, तो मंदिर ही है। तो जब भी विभूति देखें, जब भी ऑप्युलेंस देखें, इसको कृष्णा के संबंध में देखें, तब जाकर के ऑप्युलेंस का कोई अर्थ है, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे भी जो ऑप्युलेंस है कृष्णा के, इसको कृष्णा के संदर्भ में देखें ना, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। ओके, यस, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तात्पर्य: योगी को भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया है
कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर दो प्रकार की जीवात्माओं का उल्लेख है। पहले प्रकार की अराती कहलाती है। ये भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखती है। ऐसी जीवात्माओं को दंडित करने के लिए भगवान हाथ में हरे कृष्णा माता जी। एक ओके हाँ, अपनी बहन भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लिए प्रकट होते हैं, जो सदैव असुरों के वध के रक्त से सनी रहती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां भगवान की संतानें हैं। फिर भी जीवों की दो श्रेणियां ऐसी हैं जो दो भिन्न प्रकार से कार्य करती हैं। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने गले तथा वक्ष स्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करता है। जो जीवात्माएं शुद्ध कृष्ण चेतना में रहती हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की मोतियां कहा गया है। जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, उन्हें वे अपनी गदा से दंड देते हैं, जो सदैव ऐसी पतित जीवात्माओं से उनके रक्त से सनी रहती हैं। यह गदा भगवान को प्रिय है, क्योंकि वे इसे आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार सांसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं, जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे दो हरे कृष्णा आंसर यहाँ पे लग रहा होगा कि हम लोग एक तरफ तो गदा और दूसरी तरफ मोती की माला। गदा उनके लिए जो शत्रु भाव रखते हैं, जिनका वो नाश कर देते हैं, खून से सन जाती है, और दूसरी तरफ मोतियों की माला शुद्ध भक्त जो कृष्णा का चिंतन करते हैं, कृष्णा के प्रिय होते हैं, माले के रूप में कृष्णा के निकट। बहुत अच्छा। परंतु एक अद्भुत बात, आपको मालूम है, ये चाहे हम गदा का चिंतन कर लें, चाहे उन माला का चिंतन कर लें, दोनों स्थिति में कृष्णा अपने प्रेम का प्रसार ही कर रहे हैं। सोच के देखिए, खून से संधी हुई गदा है और मैं बोल रहा हूं प्रेम का प्रसार कर रहा हूं। देखिए, शुद्ध अवस्था क्या है? शुद्ध अवस्था ये है कि चाहे जीवात्मा किसी भी स्थिति में हो, वो परम प्रेम का अनुभव कर ले। अगर कोई शुद्ध भक्त है तो कृष्णा उनको गले में धारण, कृष्णा भगवत गीता में बताते भी हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो जब हम उन मोती की माला को देखें तो ये समझे कि कृष्णा शुद्ध भक्तों का चिंतन अपने हृदय में करते रहते हैं, हमेशा ही शुद्ध भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरफ तो ये स्थिति, और दूसरी तरफ अगर कोई शत्रु भाव रखे कृष्णा से, अब देखिए, अगर कोई शत्रु भाव रखे तो असली में होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? अरे तुम शत्रुता करते रहो, संघर्ष करते रहो, रोते रहो। कोई कृष्णा से शत्रुता करेगा। अब
कृष्णा का तो कोई अहित नहीं कर पाएगा, परंतु जो शत्रुता का भाव रखेगा वो तो हमेशा कष्ट पाएगा, दुख पाएगा। उसमें कोई संशय है क्या? तो होना क्या चाहिए था? होना तो यही चाहिए था कि उसको हमेशा दुख मिलते रहना चाहिए था। पर कृष्णा क्या करता है, नहीं नहीं, तुमको दुख नहीं दूंगा, एक काम करता हूं, मैं तुम्हारा संहार कर देता हूं, तुमको मार देता हूं। मारने से क्या होगा? मारने से उसको वैकुंठ लोक मिल जाए। कृष्णा का कोई शत्रु भी है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से तो मुक्ति। उसके बाद अगर उसने शुद्ध भक्ति की तो फिर मौका मिलेगा, परंतु ठीक, कष्टों से तो मुक्त कर दिए। तो हम लोग जानते हैं कृष्णा इज ऑल ऑस्पिशियस। कृष्णा जो भी करे सब दिव्य है? तो इसी प्रकार से जब हम कृष्णा की विभूतियों को भी देखें तो वो जाने की दिव्य। सोच के देखिए, पिछले श्लोक में हम लोग देखे थे कृष्णा कच्छप अवतार ले लेते हैं। कच्छप जानते हैं ना, कछुआ, जिनके ऊपर वो मंदिरा पर्वत नाम था, है मंदिरा था ना? हाँ। वो पर्वत उनके पीठ पे आ जाता है और मथा जाता है। कृष्णा एक्चुअली में आप समझिए, पूरे विश्व में कोई ऐसा था ही नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं कि समुद्र मंथन हो पाता। हो ही नहीं सकता था। वो तो कृष्णा वहां पे भी इस स्थिति को देखेगी, अब तो समुद्र मंथन हो ही नहीं पाएगा, चलो मैं ही जाता। स्वयं भगवान ही अपने पीठ पे सारा बोझ लेगी। तो कृष्णा अब वही है, कृष्णा की माला, उसकी क्षमा। अब वही है, देखिए कृष्णा हर स्थिति में इस प्रकार की कृपा भक्तों पे करते हैं। अब भक्तों को सारी चीजों को देख करके कृष्णा की दिव्यता को ही जानना चाहिए। और जब दिव्यता को जानेंगे तो दिव्य को जानेंगे, और दिव्य को जानेंगे। देखिए ये क्या है, ये विभूतियों से आकर्षित होके, विभूतियों के स्वामी के प्रति आकर्षण और उसके बाद समर्पण। कृष्णा हर चीज से आकर्षित करते हैं। आप कृष्णा को कुछ भी देखें, आप आकर्षित होंगे। आप कृष्णा के बाल देखें, मोर पंख देखें, मुकुट देखें, मुरली देखें, माला देखें, करधनी देखें, गदा देखें, वस्त्र देखें, कुछ भी देखें, आप आकर्षित ही होंगे। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कृष्णा में जो आपको आकर्षित ना करे। कुंडल, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो कृष्णा में आपको आकर्षित ना करे। कृष्णा, कृष्णा नाम का अर्थ ही है वो जो परम आकर्षक, इसीलिए आकर्षण कर रहे, हर तरीके से आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करके जब आकर्षण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? जो हम आकर्षित कर रहा है उसके प्रति सजग होकर के उसके अनुसार कार्य करने लगेंगे। अब कृष्णा ये चाहते हैं कि हम आकर्षित होने के बाद उनकी प्रेम को समझें, और प्रेम समझने के बाद उनके लोग रहें। अब एक जो पिता होता है या एक पुत्र होता है, वो अपने पुत्र या पिता से दूर रहना चाहता है क्या?
एक पिता अपने पुत्र से या पुत्र अपने पिता से दूर रहना चाहता है क्या? कृष्णा भी ठीक उसी लिए हमसे दूर नहीं रहना चाहते, परंतु हमें अगर उनकी विभूति चाहिए, हमें प्रभु बनना है, हमें स्वामी बनना है, हमें सर्वस्व बनना है, हमें मालिक बनना है? मालिक तो नहीं बन पाएंगे, परंतु हाँ संघर्ष जरूर करेंगे। और संघर्ष करने के लिए हमें छोड़ जाओ, जाकर के संघर्ष करो। तो जब समझ में आ जाएगा कि प्रेम इंपॉर्टेंट है तो वापस आ जाओ, तब तक जाओ संघर्ष करो। अब मैं स्टार्टिंग भी वहीं पे किया था, एंड भी वहीं पे करेंगे। आप लोग इस संघर्ष को देख पाए या ना देख पाए, आप लोग इस प्रेम को समझ पाए या ना समझ पाए, बाकी लोग शुद्धता से अनुभव कर पाए या ना कर पाए, मैंने स्वयं बहुत अनुभव किया है, मैंने भक्तों में बहुत अनुभव देखा हुआ है। तो मैं इस प्रेम को कैसे नकार दूं, मैं इस संबंध को कैसे नकार दूं, मैं इस अद्वितीय अनुभूति को कैसे नकार दूं, मैं इस जीवन के लक्ष्य को कैसे नकार दूं, मैं आपको कैसे भटका दूं। और जब नहीं, ये सब नहीं कर सकते और आप किसी भी कारणवश इसको ना समझे, तो मुझे दर्द होगा कि नहीं होगा। आप नहीं समझे, आप इग्नोर कर दें, परंतु मेरा तो ये चैलेंज भी है, इग्नोर करने के लिए कर सकते हैं, परंतु किसी ने भी कभी भी 15 दिन मात्र दृढ़ता से सुना हो भगवान के बारे में, और उसको प्रेम जागृत या हृदय में परिवर्तन या भौतिकता में कमी अगर उसे नहीं दिखाई दी हो, तो प्लेटफॉर्म खुला है। जोर जोर से चिल्ला के सभी को बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ कि 15 दिन आपने ज्वाइन किया और आपके हृदय में बदलाव नहीं, कोई भी 15 दिन। परंतु ऐसा नहीं आप लॉग इन करके भाग गए, बाहर सुन रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, कोई भी 15 दिन बहुत ज्यादा बोल दिया। असली में चैलेंज तो हर एक दिन का, हर एक दिन, किसी भी एक दिन आपने ज्वाइन किया और आपको ये अनुभूति नहीं हुई है, आप में ये हृदय में बदलाव ना हो। मैं खुला प्लेटफॉर्म है, जिसको जो मर्जी है वो बोल सकता है, मैं कभी नहीं रोकूंगा। 2 मिनट बाद वैष्णव प्रणाम मंत्र हो जाएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। सभी बताइए, एक दिन भी ज्वाइन किया, परंतु एक दिन भी कैसे, एक दिन मतलब पूरे कॉन्सेंट्रेट करके सुन रहे। एक दिन का चैलेंज तब का है, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके सुने। आप प्री कंडीशन नहीं थे, हैं? सपोज कीजिए अपने माता से, पिता से, भाई से, किसी से झगड़ा हुआ है, रो रहे हैं, रो करके बैठे हुए हैं, अब ध्यान मेरा वहां पे। इस स्थिति में भी अगर ध्यान यहाँ पे, तब भी बदलाव आ जाएगा, परंतु ध्यान वहां पे, तब फिर कोई फायदा नहीं। आप 1 घंटा भी सुनिएगा तो लाभ नहीं है। अगर प्री कंडीशन माइंड नहीं हो और आप सुने, तो हर 1 घंटे में बदलाव आएगा ही आएगा, हृदय निर्मल होगा ही। ये मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुझे हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद पे कॉन्फिडेंस है, गुरु माता पे कॉन्फिडेंस है, कृष्णा पे कॉन्फिडेंस है, और श्रीमती राधा रानी महारानी पे कॉन्फिडेंस, बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस, कोई संशय है ही नहीं। और आप सोच के देखिए, अगर मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, झूठ है तो नकार दीजिए,
झूठ है तो अभी अभी नकार दीजिए, और अगर सत्य है तो आप सोच के देखिए, अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप कोई भी किसी प्रकार का बहाना बना रहे तो क्या कर रहे हैं? और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सामने है मेरे, तो कोई बंधन नहीं है। गूगल मीट पे ऐसा भी नहीं होता कि हम म्यूट कर सके, फोर्स म्यूट नहीं होता। चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और उनके बाद जिसको भी जो भी बोलना है, जो भी करना है, जो भी जिज्ञासा है, सब बता सकते। हरे कृष्ण। ऐसा ओपन चैलेंज कहीं पे सुना है? हाँ, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवत की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए। और हाँ, बिल्कुल प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, जिसको जो बोलना है बोल सकते। हरे कृष्ण। मैं कोई नहीं रोक रहा। आप बोलिए तो मैं थोड़ा सा मुंह भी साइड कर लेता हूँ, किसी को डर लग रहा है प्रभु जी मेरे को क्रिटिसाइज करना है, बुरा बोलना है, बोलिए। हाँ, पूरा राइट है, अधिकार दिया हुआ। हाँ, हरे कृष्ण। यस, बोलिए बोलिए। कोई लिमिट नहीं है, कोई रोक नहीं है। आप बोलिए। परंतु मेरा बस एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। हाँ, प्रभु जी बदलाव आया है, दैट इज वाई आई ऑलवेज वेट फॉर 9 PM। प्रभु जी अभी 18 दिनों की भगवत गीता क्लास में लेंगे, ठीक है। वो बोल रहा बदलाव आया है, मैं हमेशा 9 बजे का इंतजार करता हूँ। मोर देन 1 month कंटिन्यूअसली अटेंडिंग विद फुल डेडिकेशन, रिजल्ट आई रियलाइज। 1 महीने से पूर्ण दृढ़ता से ज्वाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरे को बदलाव दिख रहा है। ऋचा माता जी का धन्यवाद जोड़ती हूँ। देखिए, भक्त कृपा करते रहते हैं, बहुत सारी कृपा करते हैं। बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता कितनी कृपा करते हैं। यस, बताइए ना, मेरे को कोई कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंटरनल ग्रुप वाले भी हूँ, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, चिंता मत कीजिए। आपको किसी एक दिन भी, जब आपने दृढ़ता से जुड़ करके सुना हो, एक दिन भी बदलाव ना दिखाओ। हरे कृष्ण। यस यस, बोलिए बोलिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अनम्यूट करके बोल दीजिए। किन्हीं को कुछ भी बोलना है। आयुष प्रभु जी अभी जोड़ने लगे, 2 दिन 3 दिन हो रहा है। प्रभु जी अगर आपने दृढ़ता से सुनाओ, 3 दिन में बदलाव फील हुआ कि नहीं, हृदय में आपको आपको बदलाव फील हुआ नहीं, 2 या 3 दिन जुड़े। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी,
आरयू ग्रुप हो, चाहे सुबह की चैंटिंग हो, चाहे कृष्णा नाम प्रचार में कोई भी कार्य हो, जिस भी कार्य से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हर दिन, हर क्षण, हर पल चेंजेस तो आ ही रहे हैं। काफी बदलाव आ चुके हैं और आप लोगों की सभी कृपा रहेगी तो हम लोग में और बदलाव आएंगे आगे भी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, बदलाव बदलाव तो प्रभु जी ऐसा है कि एक दिन चैंटिंग का नागा हो जाए ना तो सर खुजलाता है कि मैंने किया काहे नहीं। मतलब दिन भर पूरे सोच में एकदम निकल जाता है। अब किसी दिन डांट पड़ जाए तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, बताइए ऐसे गलती हो कैसे गई। सोच सही करने के बावजूद गलती हो जाती है। तो बदलाव तो बहुत सारे दिखे हैं। तभी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा काम कृष्णा के लिए, उनके प्रचार के लिए करा जाए, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि लोगों से ज्यादा जुड़ना वो अब ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, हमारे ख्याल से वो आपका पहला ग्रुप था जो आपका स्टार्ट हुआ था 3 साल 2 साल पहले, 2.5 साल पहले करीब। तो शायद किस्मत मेरी अच्छी थी, मैंने कहाँ से देखा था आपका एडवर्टीजमेंट, आई थिंक इस्कॉन नोएडा का एडवर्टीजमेंट आता है, तो उससे शायद मैंने उससे ही जुड़ा था आपसे। समझ लीजिए तब से आज तक ऐसा बदलाव है कि अब तो एक दिन काम ना करूँ ना कृष्णा के लिए तो दिल में पता नहीं कैसा अजीब सा होता है कि किया नहीं किया नहीं। और ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत अब महसूस होती है कि और भी करूं, क्योंकि अब जो काम करता हूं ना वो लगता है कि बहुत छोटा सा है, कुछ करता ही नहीं हूँ। बस 2-4 मिनट का पोस्ट कर देता हूँ, खत्म। उसके बाद दिन हाँ, भर ऐसे ही रहता है। ये बात तो एकदम ये सही बोल रहा है प्रभु जी। चिंता मत कीजिए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाएगा। चिंता मत कीजिए, आगे और ज्यादा काम देंगे, देंगे ही देंगे। चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारे काम है। आप लोग बस ये दृढ़ता से कार्य करते रहिए। जी प्रभु जी, बस यही। एक्चुअली स्थिति ये है कि राजेंद्र प्रभु जी कभी कार्य करना चाहते नहीं थे, कभी नहीं करना चाहते थे। असलियत ये है ना, परंतु उनको नहीं प्रभु जी, जबरदस्ती। आशीर्वाद काम नहीं क्या है नहीं, ना कि करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन समय स्वतंत्र ऐसा इच्छा से हो नहीं जाता है करेगा। ना हाँ, समय ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है, कि बहाने आ जाते हैं, है ना, नहीं बहाने प्रभु जी, आ जाते अगर बहाने बहाने होते तो ना तो हमारे ख्याल से तो मैं ग्रुप से बहुत ज्यादा छुट्टी लेता रहता है। हैं। आप छुट्टी लेते हैं, अभी भी लेते हैं। अभी भी नहीं, अगर लेते रहते हैं लेकिन बिना बोले अगर 2 मिनट भी छुट्टी लेते हैं तो वो भी छुट्टी काउंट होती है। और आजकल मैं नोट करने हाँ लग गया, वो नहीं एक नहीं, तो ये सब प्रभु अलाउड जी, नहीं है। नहीं एक तो क्लास का टाइमिंग ऐसा है कि स्टोर का काम, मेरा क्लोजिंग का टाइम भी वही होता है ना, तो इतने ठीक है, तो फोन फिर आते आपको हैं कि बताना है। फोन उठाओ तो आपका ये असल बात वो जूम था, तो जूम में ये था कि फोन उठा लो, पिक कर लो तो इधर होल्ड हो जाता है, वो ठीक था। अब इसमें तो ये पूरा कट ही जाता है मीट पे। कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं, कितने भी देर के लिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बताना है, हर दिन बताना है। ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं प्रभु जी, बताएंगे। चलिए, नहीं आयुष अच्छा प्रभु जी एक बात हुआ। कर रहे हैं। नहीं आपने सही कहा है, लेकिन कल से थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, तो थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगा कि कोशिश करूंगा, नहीं ज्वाइन तो मैं रोज होऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे से कुछ डिले हो जाए ना उसके लिए मैं अभी से ही क्षमा मांगता हूँ। नहीं, क्षमा कोशिश मांगने का पूरी हर रहेगी। दिन बताना पड़ेगा, हर दिन बताना पड़ेगा। ऐसे कोई ये नहीं चल रहा है कि हाँ हमने नोटिस दे नहीं मैं दिया, कल हम मॉर्निंग में ही निकल रहा हूँ ना, तो हो कोशिश सकती करूंगा एक बार। है। हम तीन सौ मैं कल पैंसठ दिन में मॉर्निंग में ही छुट्टी हो निकल रहा सकती है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा, हूँ। ये सब अलाउड नहीं। ठीक है हर दिन मैं आप इन्फॉर्म कर प्रयास दूंगा कीजिए, प्रभु और जी। अगर कभी नहीं हो पाए तो अपना अक्षमता मानिए कि नहीं हो पा रहा। आयुष प्रभु जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ठीक बोल है रहे हैं। प्रभु आयुष जी, प्रभु जी हरे बोल कृष्ण रहे हैं, प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। आयुष प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी आपका बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज बाकी जगह कहीं नहीं मिलेगा, और बाकी डिवोटीज भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस डिवाइन ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली में साफ साफ बोला हुआ है कि गुरु और पिता के सामने अगर पुत्र या शिष्य को जाए तो वो चैस्टाइज होने के लिए तैयार रहना चाहिए, डांट खाने के लिए तैयार होना चाहिए। अब डांट कब खाना है? जब कोई गलती करे तो। अब मैं बहुत बार डांटता हूं, और डांटता नहीं हूं तो डांटने के स्वभाव में रहता हूं,
है ना, गलती निकाल करके सुनाता हूँ, वो एक्चुअली में इससे ज्यादा कृपा नहीं हो सकती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैस्टाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये राजन प्रभु जी बता रहे थे, जब तक हम चैस्टाइज होने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, हम में ईगो नहीं जाएगा, अहंकार शून्य नहीं होगा। और भक्ति में अंतिम रोड़ा होता है अहंकार, अहंकार शून्य होगा ही नहीं, हम अहंकार में ही सिद्ध रहेंगे। तो वो तो मेरा कार्य है, वो तो डांट पड़ेगी, क्योंकि जब जब ईगो टूटेगा तब तब शुद्धता आएगी। हैं, शुभम प्रभु जी का कल परसों बहुत डांट पड़ी थी, हरे कृष्ण। हाँ, है ना, आयुष प्रभु जी मेंट दैट यू प्रीच इन रस भाव। नहीं प्रभु जी, रस कहाँ, रस अभी नहीं आता, रस कोई नहीं आता। ही टोल्ड मी ऑन कॉल सम, तो वो अलग बात है प्रभु जी, ठीक है, वो अलग। पर चैस्टाइज होने के लिए तो हम तो डांट तो करती रहती, सबको ही पकड़, ये बहुत अच्छा है। यस, और किसी की कोई बात है? ईगो तोड़ दीजिए प्रभु जी, खत्म कर दीजिए बस ईगो, सरेंडर होना है मुझे तो। हाँ, तो हाँ, ईगो का नाश होना चाहिए, अहंकार का नाश, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, यस। और किन्हीं की कोई बात है, किन्हीं को कुछ बोलना हो बोल सकते, मैं नहीं रोकता, मैंने अभी तक नहीं रोका, मैं आगे भी नहीं रोकूंगा, चिंता मत कीजिए। किन्हीं को कुछ बुरा बोलना है, बिल्कुल बोलिए, हंस के बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्माष्टमी 7 तारीख को है, तो हाँ। उसके लिए कुछ अलग से रहेगा क्लास? अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग से किया जाए, देखते हैं, 1-2 दिन का समय दीजिए। आज ही मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। जी प्रभु जी, किस लिए अब की बार तो सोच रहा था जैसे विग्रह के दर्शन होते हैं, तो रात्रि के तो पॉसिबल तो हो पाएगा कि नहीं, ये चीज डाउट में है। क्या रात्रि का? जन्मोत्सव का दर्शन प्रभु जी, तो कौन से, मतलब इस्कॉन टेम्पल में हर जगह होता है ना, हाँ तो वहां से लाइव कुछ हो। हाँ, तो लाइव तो दर्शन होते ही है, लाइव दर्शन हो ही गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइव दर्शन के लिए वो तो नॉर्मल बात, लाइव दर्शन वो तो हो ही जाए। और भी कुछ प्लान कर लो, देखिए कुछ हो जाए, कृष्णा की कृपा रहे, आप लोगों की कृपा रहे तो कुछ करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कुछ कोशिश में लगेंगे। यस, और किन्हीं की बात, 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ देख। और किन्हीं की कोई बात है? नहीं, किन्हीं को कुछ नहीं बोलना, पक्का। देखिए मैं कभी रोकता नहीं हूँ, ओपन चैलेंज रहता है मेरा, सभी के लिए ओपन रहता है? हरे कृष्ण। चलिए, तो फिर मीटिंग को यहीं पे, लाइव को यहीं पे एंड करते हैं, और एक कीर्तन सुनते हैं। जो कीर्तन सुन रहे थे वही कीर्तन सुनेंगे, परंतु बहुत आनंद आएगा। आनंद थोड़ा स्टोर करके रखे हो तो बात के लिए। हरे कृष्ण। चलिए, लाइव को रोकते हैं, किन्हीं को कुछ बोलना हो तो अभी भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। नहीं, हरे कृष्ण।